गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसके बारे में बच्चों हम आज समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सीटेट में काफ़ी बार क्या होता है कि रिपीट किया जाता है। तो इसमें हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से जो प्लेस वैल्यू को हम निकालते हैं और किस प्रकार से हम जो है फेस वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे जैसे प्यारे बच्चों, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, ये संख्या लिखी गई है एक, और इस संख्या में हमें फाइंड करना है कि इसमें प्लेस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। प्लेस वैल्यू को इसमें हमें जो है वो निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर्स की वही वैल्यू होती है जिस पर वो जो है वो रहता है। जैसे यहाँ पे हमें 9 की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम 9 की प्लेस वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम यहाँ से जो पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद 10,000 ऐसे लिखते हैं। पर यहाँ पे हमें कहा गया है कि 9 की जो हमें जो है वो स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 9 लिख लेंगे और 9 के बाद जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 उतने ही कितने लगा देंगे आगे 0 1 2 3। तो ये जो मान लिख कर आता है वो क्या होता है, स्थानीय मान। तो 9 का यहाँ पे जो स्थानीय मान है वो ये निकल कर आ जाता है। उसके बाद हम आगे निकालेंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 6 का जो है वो स्थानीय मान निकालना है, तो नीचे आप क्या लिखोगे, ये 6 आ जाएगा और 6 के बाद कितने नंबर्स हैं 1 और 2, तो ये वहाँ पे 2 नंबर्स, ये 6 का स्थानीय मान आ जाएगा। ये कितने का था, ये 9 का था, और ये 6 का स्थानीय मान जो है वो निकल कर आ चुका है। अब हम फ्रेंड्स जो आपसे पूछे, जैसे बच्चों आपसे पूछता है कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो आप 5 यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आपको 5 लिखना है और 5 के बाद जितने नंबर्स आते हैं उतने 0 आपको काउंट लगानी है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 को हम लगाएंगे 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम अब निकालेंगे फेस वैल्यू। इधर हम फेस वैल्यू पर जाते हैं। ये फेस वैल्यू ये आपको नंबर दे देगा, यहाँ पर ऐसे नंबर्स आपके पास वहाँ पे जो है वो लिखे आएंगे। तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि फेस वैल्यू, बच्चों किसी भी नंबर की जो है या किसी भी नंबर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो खुद ही नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू 7 ही है, और 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, और 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। उसके बाद 3 की फेस वैल्यू 3 है और 5 की 5 है। जैसे आपसे पूछेगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर 3। ठीक है ना। ऐसे ही 5 की पूछेगा तो आपके यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे पूछेगा 9 की फेस वैल्यू 9 होती है। देखो फेस से, जैसे फेस होता है हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, तो वैसे ही यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सेम एजिटिव रहेंगे। ठीक है ना। जैसा फेस जिसका वैसे ही रहता है, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे 5 का फेस 5 ही रहेगा, वैसे ही वैसे 3 का 3 और 9 का 9 और 2 का 2 और 7 का 7 ऐसे ही रहेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। प्लेस में आपको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये प्लेस जो होता है, प्लेस वैल्यू चेंज होती है, प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, बट प्लेस वैल्यू जो है, फेस की जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे ही रहती है। अब देखो जो क्वेश्चंस ये जैसे बनेंगे, तो किस प्रकार से आपके जो सीटेट के एग्ज़ाम में बनेंगे, तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित
संख्या, जैसे कोई संख्या दे देगा आपको में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ क्या होगा। आपसे पूछेगा कि इसका जो है वो जोड़ पूछ लेगा कि आपको जो स्थानीय मान है और जो फेस वैल्यू है जातीय मान और स्थानीय मान का, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनका एडिशन बताना है क्या होता है। अब इस नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है ये 9 और 4 2। यहाँ पे आपको पता, मैंने ऊपर बताया था कि जो स्थानीय मान होता है उस नंबर के आगे वो नंबर होता है, उसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे राइट साइड में आगे 0 लगेगा, ठीक है ना। और फेस वैल्यू जो होती है वो सेम एज इट इज सेम की सेम ही रहती है। तो यहाँ पे ये संख्या दी गई है और इस संख्या में हमें फाइंड आउट करना है कि जो 4 का जातीय मान है और वो स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा। अब इस नंबर में 4 यहाँ पे है तो इसका 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, और 4 के बाद ये नंबर एक नंबर है तो इसके लिए 0। तो ये इसका क्या आ गया है, स्थानीय मान। ये हमने स्थानीय मान, जिसको आप बोल सकते हो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सॉरी ये प्लेस वैल्यू है बच्चों, तो ये प्लेस वैल्यू आ गई है इसकी। अब आपको इसकी जो है वो फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू 4 की 4, क्योंकि फेस वैल्यू सेम ही रहती है और वो चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। और इनका एडिशन पूछा गया है दोनों का, ये क्या है वास्तविक मान, इसको वास्तविक मान भी बोल सकते हो या फिर जातीय मान भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये जो है इनका एडिशन पूछा गया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो जो 44 है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपसे बार बार पूछेगा, कभी एडिशन पूछ लेगा और कभी क्या पूछेगा, इसमें आपको माइनस में पूछ सकता है। अब जब आपको माइनस करने के लिए पूछा जाए इसी नंबर्स में तो आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन बच्चों देखिए ऐसा आएगा आपके पास, दी गई संख्या, ये संख्या आपको जो है इस प्रकार की संख्या जो है आपको दी जाएगी प्यारे बच्चों, और उसमें पूछ लेगा कि 4 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों इसमें आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको अगर आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पता है तो आप इजीली से क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दी गई संख्या में, संख्या आपको दी गई है यहाँ पे ये, और उसमें आपको पूछ रहा है कि जो 4 है 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का यहाँ पे गुणनफल पूछ लिया है। तो फ्रेंड जो प्यारे बच्चों आपको इसमें पता है कि 4 जो है 4 का अगर हम
स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 का स्थानीय मान ये 4 है और उसके बाद एक 1 नंबर है तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। और अगर इसकी फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू इसकी 4 ही है और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किसी भी नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 से तो वो 0 ही होगी और यहाँ पे 4 से 4 करेंगे तो 16। तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो 1 हमारा 160 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड, कई बार आपको गुणनफल पूछ लेगा और कई बार ही आपको क्या पूछेगा, एडिशन पूछ लेगा और कई बार आपसे क्या करेगा, माइनस में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्ज़ाम में जो है स्थानीय मान और जातीय मान से पूछे जाते हैं। अब नीचे बच्चों एक क्वेश्चन और लिख देते हैं नीचे पे। यहाँ पे दी गई संख्या, कोई भी संख्या आपको दे देगा, बस आपको करना क्या है कि आपको मेन वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो आप इजीली से सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे दी गई संख्या है वो में 7 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 नंबर्स आपको यहाँ पे दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि दी गई संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान का जो क्या है वो आपको जो है वो आपको इसका अंतर। अब बच्चों जब आपको स्थानीय मान और जातीय मान का पता होगा तभी आप निकाल पाओगे ना। तो अब आपको सबसे पहले देखना है कि 7 का स्थानीय मान क्या है। और मैंने स्थानीय मान के लिए बताया था कि जो नंबर जहाँ पे होता है उसके आगे जितने नंबर्स होते हैं वो आगे आपको क्या करनी है, 0 लगानी है। अब यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उसके बाद 6 का जातीय मान निकालेंगे, तो फिर उसके बाद स्थानीय मान में से जातीय मान को क्या करेंगे, हम घटाएंगे और जो आंसर आएगा वो उनका अंतर होगा। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे इस संख्या में देखेंगे, इस संख्या में 7 यहाँ पे है और 7 के बाद 3 नंबर्स हैं, उसके बाद हम 0 लगाएंगे। यहाँ 7 है और 7 के बाद हमने 3 नंबर्स हैं, 3 0 को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो बच्चों इसका है स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान है, 7 का, ये स्थानीय मान है। उसके बाद हम 6 का जातीय मान निकालेंगे। तो 6 का हमें यहाँ पे पूछा गया है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 है तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे 6। ये क्या है, जातीय मान। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो हम ऊपर उस नंबर में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 है, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे 6 है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है सीटेट के एग्ज़ाम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ आपको इसमें करना क्या है कि आपको फेस वैल्यू और जो प्लेस वैल्यू निकालना आना चाहिए। ईजिली है, बस आपसे इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, एडिशन पूछ लेगा, सब्ट्रैक्शन पूछ लेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने इजी देखे। 3 टाइप्स मैंने इसमें कराए हैं। एक में मैंने गुणनफल के बारे में बताया था और एक में मैंने जोड़ के बारे में और एक में मैंने इनके बारे में जो अंतर्स के बारे में बताया। तो ऐसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ऐसे ही आप अगर इस संख्या में आपसे पूछा जाए
तो ये नीचे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर आपको जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन दी गई संख्या 9 4 6 7 और 2 यहाँ पे इस संख्या में आपको स्थानीय मान सिक्स के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर याद करो। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। आपको इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में देना है। और साथ में बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे आपको लाइक भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हम आपका जो पीआरटी का जितना भी सिलेबस मैथ का है इस चैनल में जो CTET में आता है सारा का सारा A to Z टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और ये सारा का सारा आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा हर वीडियो में। तो आपको ये चैनल्स को है आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स आपके सर्कल में हैं जो फ्री में मैथ सीखना चाहते हैं CTET को, CTET के जो पेपर्स को क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल्स के साथ जुड़ें और लाइक और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों इसको। तो आपको ध्यान से इस टॉपिक को करना है, बिल्कुल ईजिली टॉपिक है, बस आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का पता होना चाहिए। अब इसमें हमने सारे के सारे जो टॉपिक जो CTET के एग्ज़ाम में आते हैं डिफरेंस के अंतर के और वो सारे के सारे प्यारे बच्चों वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगली वीडियो में फ्रेंड जो प्यारे बच्चों मैं आपके साथ जरूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।